हेलो मेरे प्यारे छोटे जीनियस, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। पिछले वीडियो में हमने सिंपल पास्ट टेंस देखा था। इस बार हम देखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। When we use simple present tense, we use simple present tense to talk about what usually happens in the present. जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको लिखने के लिए जब सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है। When we use simple present tense, we use simple present tense to express परमानेंट सिचुएशन और जनरल ट्रुथ। ठीक है। जब भी परमानेंट सिचुएशन होगी या कोई जनरल ट्रुथ होगा उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि आई लिव इन इंडिया, ये एक परमानेंट सिचुएशन है कि मैं इंडिया में रहती हूँ। शी वर्क्स इन अ शॉप, ये भी एक परमानेंट सिचुएशन है। ताजमहल इज इन आगरा, ये एक जनरल ट्रुथ है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी एक जनरल ट्रुथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है और इसे हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और कब लिखते हैं? जब रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस और हैबिट्स होते हैं तब हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि आई प्ले बैडमिंटन एट द वीकेंड, ये मेरी रेगुलर हैबिट है या कोई रिपीटेड एक्शन है, तब हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। माई डैड वॉशेज हिज कार एवरी संडे, ये भी एक रूटीन या हैबिट है, इसलिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। टाइम टेबल हो, शेड्यूल इवेंट्स हो, उनके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। ट्रेन लीव्स एट 11 AM या व्हाट टाइम डज द प्लेन अराइव, ये सब टाइम या शेड्यूल हैं, इनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे उसका फॉर्म देख लेते हैं हम। सेंटेंस बनाने के लिए पहले तो आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, देन एक वर्ब होना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तब सब्जेक्ट होगा या तो आई यू वी दे, आई यू वी दे होगा जब, तब हम वर्ब का सेम बेस फॉर्म लिखेंगे। ठीक है। एंड जब ही शी या इट होगा उसके साथ हम वर्ब में एस लगा देंगे। ठीक है। जैसे कि आई ईट लंच, ठीक है, आई के साथ ईट लगा, यू के साथ भी ईट लगेगा, वी के साथ भी ईट लगेगा, दे के साथ भी ईट लगेगा। बट अगर ही लगा है तो यहाँ ईट का ईट्स हो जाएगा, शी का ईट्स हो जाएगा, इट का भी ईट्स हो जाएगा। ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स लंच एट स्कूल। ओके। एक बार हम फिर से देख लेते हैं यही चीज़ जो मैंने बताई है। वर्ब इज़ यूज्ड इन इट्स बेस फॉर्म फॉर द सब्जेक्ट आई यू वी दे। जब हम आई यू वी दे यूज़ करते हैं तब वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ होता है। द वर्ब टेक्स एन एस, ई एस और आई ई एस एंडिंग फॉर द सब्जेक्ट्स ही शी इट। जब ही शी इट यूज़ होता है तब वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लग जाता है। ओके। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई है, आई ईट डिनर, वॉच टीवी एंड स्टडी मैथ आफ्टर स्कूल। यहाँ आई था इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, बेस फॉर्म लगा। ठीक है। देन अगर ही शी या इट होता, यहाँ पे जैसे ही है, ही के साथ ही ईट्स डिनर, वॉचेस टीवी एंड स्टडीज़ मैथ आफ्टर स्कूल। ओके, इतना समझ में आ गया।
नेक्स्ट हम देखेंगे जब नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है तब कैसे यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब आई यू वी दे हो और नेगेटिव बनाना हो तो हम यूज़ करते हैं डोंट। आई डोंट ईट, यू डोंट ईट, वी डोंट ईट, दे डोंट ईट। जब ही शी इट होगा तब यहाँ लगेगा डजंट। ही डजंट ईट लंच, she doesn't eat lunch, it doesn't eat lunch। ओके, उसी चीज़ को फिर से देख लेते हैं। द सब्जेक्ट आई यू वी दे टेक डोंट, ठीक, बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट ही शी इट टेक डजंट बिफोर द वर्ब, ठीक है। ही शी इट के साथ डजंट लगेगा वर्ब के पहले। सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन इट्स बेस फॉर्म इन नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है, बेस फॉर्म में रहेगा हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में। आई डोंट लाइक ब्रोकली, माई सिस्टर डजेंट लाइक इट ईदर। ओके, जब क्वेश्चन बनाना हो तब कैसे यूज होता है, डू लगेगा किसके साथ, आई यू वी दे हो तो उसके पहले डू लग जाएगा। डू आई ईट, डू यू ईट, डू वी ईट, डू दे ईट, ठीक है। जब ही शी इट, ही शी इट क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। इसके साथ लगेगा डज ही ईट लंच, डज शी ईट लंच या डज इट ईट लंच। ओके, फिर से देख लेते हैं इसी को। सब्जेक्ट आई यू वी दे टेक डू बिफोर देम। ओके, द सब्जेक्ट ही शी इट टेक डज बिफोर देम। ओके, द सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन इट्स बेस फॉर्म इन क्वेश्चन। इसमें भी सब्जेक्ट हमेशा बेस फॉर्म में होगा, ठीक है, कोई एस ई एस और ये सब नहीं लगेगा। डू यू स्पीक जर्मन, डज शी स्पीक जर्मन। यहाँ यू लगा था तो डू हुआ, यहाँ शी था तो डज हो गया। ओके, इसी को एक हम टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। जब पॉजिटिव होता है आई यू वी दे के साथ प्ले लगा, ठीक है। ही शी इट के साथ चेंज हो गया, वर्ब प्लेज हो गया, एस लग गया। नेगेटिव में आई यू वी दे के साथ डोंट होता है और प्ले रहेगा। ही शी इट के साथ डजंट होता है और यहाँ बेस फॉर्म में ही रहेगा, कोई एस नहीं लगेगा, प्ले ही रहेगा। डू आई यू वी दे के साथ प्ले लगेगा, ठीक है। डज लगेगा ही शी इट के साथ और बेस फॉर्म प्ले ही रहेगा, कोई एस नहीं लगेगा। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। द सन ऑलवेज डैश राइज इन द ईस्ट। ये एक जनरल ट्रुथ है, तो यहाँ राइज का हो जाएगा राइजेस। द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। शी डैश नॉट ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू वर्क। नॉट ईट का क्या हो जाएगा, शी डजंट, शी डजंट eat breakfast before going to work। ओके, शी था इसलिए doesn't हो गया। The train dash at the station at 8:30 AM। अब यहाँ arrive का हो जाएगा arrives। ये एक शेड्यूल्ड टाइम है तो यहाँ पे arrives हो जाएगा। I always सेम रहेगा यहाँ पे, brush माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, क्योंकि आई है यहाँ। वाटर, वाटर है, इट हो जाएगा ये, तो बॉयल का हो जाएगा बॉयल्स। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो एक क्वेश्चन बनेगा, दे है तो डू लगेगा। डू दे यूजुअली, गो का गो ही रहेगा, गो टू द जिम ऑन सैटरडेज। द अर्थ जनरल ट्रूथ है, यहाँ पे रिवॉल्व्स हो जाएगा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। माई कैट ऑफन, इट है ये तो यहाँ स्लीप का स्लीप्स हो जाएगा। ठीक है, माई कैट ऑफन स्लीप्स ऑन द सोफा इन द आफ्टरनून। वी नॉट वॉच टीवी ड्यूरिंग द वीक, वी के साथ वी डोंट वॉच टीवी ड्यूरिंग द वीक। द स्टोर क्लोजेस, क्लोजेस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ शेड्यूल्ड टाइम है, एट 9 PM एवरी नाइट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये जम्बल्ड अप वर्ड्स हैं, इनको सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। माई ब्रदर फुटबॉल प्ले एवरी संडे, क्या हो जाएगा? माई ब्रदर प्लेज, थर्ड पर्सन है तो माई ब्रदर प्ले का हो जाएगा प्लेज फुटबॉल एवरी सैटरडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सन इन द ईस्ट राइजेज एवरी मॉर्निंग, जनरल ट्रूथ है, द सन rises in the east every morning. He to work never late is, इसका हो जाएगा he is never late to work. He is never late to work. Cat mice often chase, cats often chase mice. He his teeth twice a day brushes, he brushes his teeth twice a day. It in the winter often snows here, it often snows here in the winter. You usually do to school walk, ये क्वेश्चन बन रहा है तो डू पहले होगा। डू यू यूजुअली वॉक टू स्कूल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसमें ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें यहाँ फिलअप करना है ये सारे क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं एक बार। वी डैश आवर लंच एट नून, इसका क्या हो जाएगा? वी
आई वी के साथ सेम रहेगा ईट। वी ईट आवर लंच एट नून। ही डैश टू ऑफिस बाय बस। ही गोज़ टू, यहाँ ही है, ही शी इट के साथ एस लगता है तो गो का गोज़ हो जाएगा। ही गोज़ टू द ऑफिस बाय बस। दे डैश टीवी इन द इवनिंग। दे वॉच। शी डैश पियानो लेसन्स एवरी थर्सडे। शी क्या हो जाएगा, प्ले का प्लेज। शी प्लेज पियानो लेसन्स एवरी थर्सडे। ही शी इट के साथ एस लगता है तो प्ले का प्लेज हो जाएगा। एवरी मॉर्निंग शी, फिर से शी आया है, डैश अ कप ऑफ कॉफ़ी। ड्रिंक का हो जाएगा ड्रिंक्स। एवरी मॉर्निंग शी ड्रिंक्स अ कप ऑफ कॉफ़ी। माई ब्रदर डैश एट अ बैंक, तो यहाँ भी थर्ड पर्सन हो रहा है तो यहाँ वर्क का हो जाएगा वर्क्स। माई ब्रदर वर्क्स एट अ बैंक। दे डैश सॉसर ऑन वीकेंड। दे के साथ बेस फॉर्म सेम रहेगा, प्ले सॉसर ऑन वीकेंड्स। ही डैश टू म्यूज़िक वाइल जॉगिंग। ही के साथ लगेगा एस तो यहाँ लिसन का हो जाएगा लिसन्स। He listens to music while jogging. She dash for her exams every night. She के साथ study का क्या हो जाएगा, studies। studies। She studies for her exam every night। 10th वाला देख लेते हैं। She dash her favorite book before bed। she के साथ हो जाएगा read का हो जाएगा reads। She reads her favorite book before bed. That's all for now. Thanks for watching and listening to me. Hope you have learned something today. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।